किसका सब्जेक्ट है? गुड मॉर्निंग। कौन सा सब्जेक्ट है? गुड मॉर्निंग टू ऑल। हिंदी। कैसे हो सब? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग। 5 मिनट बाकी है अभी। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो, कौन सा सब्जेक्ट है आज? હવે બધા માઇક બંધ કરી દો. માઇક બંધ કરી દો, વિડિયો ઓન રાખો. ओके मैम। ओके, हिंदी लेसन 13। लेसन हिंदी लेसन 13। एक मिनट। स्क्रीन दिखाई देता है सबको? यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ से सबको म्यूट कर रही हूँ। यस मैम। ओके यस ओके। मैम। मैम आपसे कुछ पूछना है मैम? हाँ बोलिए, पूछो। स्क्रीन पे कोई टच नहीं करेगा, ओके? नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 67। मैम कौन सा सब्जेक्ट? मैम हिंदी। किसे पूछा? पता नहीं? आज टाइम टेबल में देखा नहीं कौन सा सब्जेक्ट है वो? मैम वो एक्चुअली में हम लोग को इंग्लिश शू लगा इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके। जो अपडेट टाइम टेबल आया ना दिसंबर का, उसमें है हिंदी लेसन 13, ओके? तो मैं यहाँ पे, हाँ, स्क्रीन पे कोई टच नहीं करेगा प्लीज। सांची, और स्क्रीन दिखता है ना सबको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको स्क्रीन दिखता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके ओके। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ से सबको म्यूट करती हूँ। एक्सप्लेन हो जाने के बाद सबको अनम्यूट कर दूंगी। चलिए, तो लेसन 13 चंद्र बिंदु। तो देखिए, स्क्रीन पे ही आपको देखना है, टेक्स्ट बुक में मत देखना, ओके? तो चलिए, तो चंद्र बिंदु की मात्रा हम कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि चंद्र, आधा चांद आपने सबने देखा होगा कि आधा चांद करना है और ऊपर बिंदु लगाना है, तो उसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। कि चंद्र बिंदु की मात्रा कहाँ पर लगती है? तो कि आ की मात्रा के ऊपर लगती है और उ की मात्रा के ऊपर, बाकी किसी मात्रा में नहीं लगती। और एक है बिना मात्रा वाले शब्द जो आते हैं बिना मात्रा, तो उस पर ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो कि पहला चित्र है आंख। तो देखिए यहाँ पे आंख, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। रेड वाला दिखता है ना सबको?
तो रेड वाला है वो चंद्र बिंदु की मात्रा है। फिर देखिए चांद, तो चा, तो वो क्या है, आ की मात्रा है। जो खड़ी पाई होती है उसके ऊपर ही ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी होती है। कि तुम आगे या पीछे लगाओगे तो आपका रोंग होगा। तो जो खड़ी पाई है उसके ऊपर ही ये चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है, तो चांद। फिर यहाँ पे आपको चित्र दिखता है गांव, तो गांव, तो यहाँ पे आपको दिखता है रेड वाला, ये क्या है, आ की मात्रा, गांव। तो आंख, चांद, गांव। फिर है समझिए और पढ़िए। तो यहाँ पे आपको चिन्ह, ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सा चित्र दिखता है? निशित जी परमार, खाना नहीं है, ध्यान रखो पढ़ाई में। ओके, एक मिनट। अभी खाना नहीं है, आधा घंटा ही है, तो पढ़ाई में ध्यान रखो। स्क्रीन दिखता है ना सबको? ठीक है मैम। हाँ, तो ठीक से सब ठीक से बैठ जाइए। खाना नहीं है, पीरियड खत्म होने के बाद आप खाना खाइए। ओके, चलिए। यस मैम। ओके, मैम। चलिए। तो दूसरी में देखिए, समझिए और पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह है कि यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, चंद्र बिंदु की मात्रा है, बिना मात्रा वाले वर्ण और आ की मात्रा। तो यहाँ पे देखिए, आपको अभी टेक्स्ट बुक में नहीं देखना है, आपको स्क्रीन में दिखाई देता है, तो प्लीज स्क्रीन पर ही ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हंसना, तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है, हंसना। ना है वो आ की मात्रा है। फिर देखिए फंसना, कि जब आप चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हो तब थोड़ा समय लगता है, उच्चारण करने में ज्यादा वक्त लगता है, तो कि फंसना। फिर है धसना, फिर टाकना, फिर मांगना, हाफना। तो यहाँ पे आपने देखा कि आ की मात्रा है और ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा है। फिर क ना, ना ये वो कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, टाकना। फिर है मांगना, हाफना। फिर यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है और ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा और बिना मात्रा वाले वर्ण है, तो कि आंचल, आंगन और सांभर। फिर यहाँ पे देखिए बोलिए और अंतर समझिए, कि आपको आगे आगे के लेसन में भी आप सीख गए हो कि कोई भी मात्रा लगाने से उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। कि यहाँ पे आप देखते हो कि पांव और पांव, पांव यानी कि चौथाई भाग, ये जो पाव है ना, तो उसका क्या अर्थ होता है, चौथाई भाग। के एक आपके पास रोटी है, उसका 4 भाग करिए तो जो एक भाग होता है वो क्या है, चौथाई भाग, तो उसको बोलते हैं पांव। फिर ये पांव यानी पैर। फिर सांस और सांस, सांस यानी कि, सांस यानी कि जो संबंध के विचार में कि मम्मी और पापा है, उसके मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, सास बोलते हैं, तो संबंध के विचार से वो सांस। फिर सांस यानी हम जो सांस लेते हैं वो। फिर है पूंछ और पूंछ, पुनीत स्क्रीन पे टच नहीं करना है, पूंछ और पूंछ। तो पूंछ यानी हम किसी से पूछते हैं, तो वो आएगा पूंछ। और पूंछ यानी पशु और पक्षी के पीछे आपको दिखाई देती है दुम, तो उसको क्या बोलते हैं, पूंछ। तो यहाँ पे आपने देखा कि चंद्र बिंदु की मात्रा लगाने से पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। फिर देखिए कहाँ, कहाँ, विहान शर्मा स्क्रीन पे टच नहीं करना है। कहाँ यानी कि किसने कहा, मैंने कहा, उसने कहा।
और कहाँ यानी स्थान बताता है, आप कहाँ जा रहे हो ऐसे। तो ये थी चंद्र बिंदु की मात्रा। तो सबको समझ में आ गया? मान्यता, कार्तिकेय, यस या नो? टीचर। ओके। यस तो आपको है ना स्क्रीन पे टच नहीं करना है, ओके? मैम कुछ स्क्रीन पर लिखा बना रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पे टच नहीं करना है, ओके? तो इतना, ओके। है पेज नंबर 67 सबको समझ में आ गया? यस ओके। मैम। तो आपको एक ऊंचे स्वर में बाद में बोलना है, ओके? चलिए, अब मैं आपको एक वीडियो बताती हूँ, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले वीडियो, ओके? हाँ, एक मिनट में। हाँ, सबको दिखाई देता है ना? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। यस मैम। જાતુર્યતા હકો બુદ્ધિ વગરની બહુ છે. प्लीज माइक बंद रखिए अपना। चलो, मैंने यहाँ से सबको अनम्यूट कर दिया है ताकि किसी की आवाज ना आए, ओके? ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद सबको अनम्यूट कर दूंगी। तो आप सबको वीडियो देखना है, आवाज नहीं आएगी, मैं ही बोलूंगी, ओके? कि आओ चंद्र बिंदु सीखे। तो आओ चंद्र बिंदु की मात्रा सीखे। तो देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा, तो वो कैसे सीखे हैं? चंद्र बिंदु की मात्रा का चिन्ह कैसे लगाते हैं? हमने देखा कि क्या होता है, आधा चांद होता है, हाफ सर्कल, आधा चांद होता है और ऊपर बिंदु होता है, इसलिए उसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ऐसे बन जाती है हमारी चंद्र बिंदु की मात्रा। आपको भी ऊंचे स्वर में बोलना है, ओके? ये जब शब्द आए आपको दोबारा बोलना है, चंद्र बिंदु की मात्रा। तो यहाँ पे आप देखिए, सा यानी आपकी मात्रा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस प, यानी कौन सा शब्द बना? साप। फिर देखिए दा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस त, तो कौन सा शब्द बना? दांत। फिर यहाँ पे देखिए अ प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस भू प्लस ठी यानी अंगूठी। आप भी बोलिए साथ में। फिर चंद्र बिंदु की मात्रा के एक अक्षर वाले शब्द, जो चंद्र बिंदु होते हैं उसके एक अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाई देगा और उसके शब्द, माँ मीन्स मदर। तो माँ बोलते हैं तो उसके ऊपर कौन सी मात्रा आएगी? चंद्र बिंदु की मात्रा। फिर है ओम। ओम इज अ सिंबल ऑफ गॉड, कि हम जब ओम लिखते हैं तो ऊपर कौन सी मात्रा आती है? चंद्र बिंदु की मात्रा। सबको दिखाई देता है ना? यस मैम। हाँ, ओके ओके। चलिए, यस मैम। चलो, तो अब हम सीखते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा के दो अक्षरों वाले शब्द। पहले एक अक्षर वाले शब्द देखे, अब हम देखते हैं दो अक्षर वाले शब्द। ठीक से बैठ जाओ सब। सांप यानी स्नेक। फिर है दूसरा चित्र आएगा चांद
यानी मून। फिर है आंख, आंख मीन्स आई। फिर है दांत, दांत मीन्स टीथ, कि दांत के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आएगी, दांत। फिर है ऊंट, ऊंट मीन्स कैमल, के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, चंद्र बिंदु की मात्रा, ऊंट, ऊंट मीन्स कैमल। अब है बूंद, बूंद यानी ड्रॉप, जो पानी की बूंद होती है ना वो। पांच, पांच मीन्स 5, कि हिंदी में 5 कैसे लिखते हैं देखना सब। फिर पूंछ मीन्स टेल। मूछ, मूछ मीन्स मोस्टल्स। गांव, गांव मीन्स विलेज, कि गांव के ऊपर क्या आएगा, चंद्र बिंदु की मात्रा। आपको खड़ी पाई है उसके ऊपर ही चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। फिर है पांव, पांव मीन्स फीट। फिर है कुआं, कुआं मीन्स वेल। सब अपना वीडियो ऑन रखिए। फिर है धुआं, धुआं मीन्स स्मोक। चंद्र बिंदु की मात्रा के 3 अक्षरों वाले शब्द। अब हम देखेंगे 3 अक्षर वाले शब्द। घुंघरू, घुंघरू मीन्स म्यूजिकल अनक्लेट। फिर है उंगली, उंगली मीन्स फिंगर। अंगूठी, अंगूठी मीन्स रिंग। फिर है बांसुरी, बांसुरी मीन्स फ्लूट। तो हमने एक अक्षर वाले शब्द देखे, 2 अक्षर वाले शब्द देखे और 3 अक्षर वाले शब्द देखे। सबको समझ में आया? यस मैम। मजा आई? देखो यहाँ किया तो बस माइक मैं यहाँ से बंद कर लेती हूँ वापस। कितने सब चिल्लाते हो? यहाँ से मैंने अनम्यूट किया तो सब एक साथ ही बोलने लगे। एक बार बोलो माइक बंद कर दो, ओके? तुरंत ही बंद कर देना है। अब आप बोलोगे ना तो तुरंत ही माइक बंद कर देना है, ओके? एक और वीडियो देखना है सबको? यस मैम। ओके, मजा आती है? यस मैम। बहुत कम आ रही है। हाँ, पर वीडियो हाँ, फिर घर पे जो पेज में दूं ना वो आप सबको रीड करना है, ओके?
मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट। पीडीएफ क्या कह रहा है आपको मैं होमवर्क में जो पूरा लेसन है ना आपको रीड करना पड़ेगा तो ही वीडियो दिखाऊंगी। ओके यस मैम। ओके। तो चलिए तो एक वीडियो देखिए, सुनिए, पहले माइक बंद। ओके तो अब मैं पूरी लेसन का वीडियो दिखाऊंगी, आपको देखना है और समझना है। ओके और घर पे पूरा एक चैप्टर लेसन है ना मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो आपको रीड करना पड़ेगा। ओके तो चलिए अब हम देखते हैं पूरा वीडियो, ध्यान से देखिए। चंद्र बिंदु की मात्रा कि चंद्र बिंदु चंद्र के चिन्ह से लिखा जाता है कि चंद्र बिंदु कहाँ आता है कि आ की मात्रा और उ की मात्रा ये दोनों में ही ये चंद्र बिंदु की मात्रा आती है। सब अपना वीडियो ऑन रखिए और ठीक से बैठ जाइए। चलिए अब हम एक कविता देखते हैं। देखिए, आंख मिचोली मिलकर खेले आंख मिचोली, आंगन आंगन टोली टोली मिलकर खेले आंख मिचोली, माँ के आंचल में छुप जाओ तुम सब ढूंढो मैं ना पाओ, सब संग करे हम ठिठोली मिलकर खेले आंख मिचोली। तो कैसी लगी सबको कविता? तो आपने देखा कि यहाँ पे कि चंद्र बिंदु की मात्रा होती है। तो यहाँ पे देखिए आंख, आंगन और माँ, आंचल, जाऊं, फिर ढूंढो, पाऊं, तो तो ये सब ये गांव, आंख, चांद, तो ये सब चंद्र बिंदु की मात्रा है। हंसना, फंसना, धसना, टाकना, मांगना, हाँफना, आंचल, आंगन, सांभर। ये कौन करता है? अंदर ऐसे नहीं करना है, प्लीज स्क्रीन पे टच कोई नहीं करेगा। ओके स्क्रीन पे कोई टच नहीं करेगा। टच हो रहा है। हाँ तो स्क्रीन पे टच नहीं करना है। ओके ओके चलिए अब हम जो लेसन है ना पेज नंबर 68 पे जो है वो वाला वीडियो है। यहाँ पे जो कहानी दी है ना वो माइक बंद रखिए, मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर देती हूँ। ओके चलिए और कोई स्क्रीन पे टच नहीं करेगा। ओके चलिए आइए पढ़े। सांप और चिड़ा। नदी किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई देता है चिड़िया और चिड़ा कि हम गुजराती में चकलो ने चकली कहीए छीए ने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होय ए रीते। तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? चिड़िया और चिड़ा। ओके तो उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई देता है कि ये नदी है। नदी के किनारे एक पेड़ था कि पेड़ के नीचे क्या कौन रहता था? काला सांप रहता था।
और पेड़ के ऊपर है चिड़िया और चिड़ा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। तो एक दिन सांप वो पेड़ के नीचे ही रहता था, तो वो एक दिन क्या हुआ, सांप पेड़ पर चढ़ गया और उसने घोंसले में झांका यानी देखा कि वो एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया और घोंसले में झांका उसने। फिर एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़ा और चिड़िया वहां आ गए कि एक दिन है वो अंडा है उठाने वाला था, तो उसने में चिड़ा चिड़िया दोनों वहां आ गए और सांप वहां से भाग गया। अब चिड़िया और चिड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। चिड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। कि अभी वो चिंतित हो गए चिड़िया और चिड़ा कि हम जब बाहर जाए तो ये सांप हमारे अंडे को खा जाएगा। तो वो बहुत ही चिंतित थे। तो चिड़े ने कहा, अब इस सांप को की सबक सिखाना पड़ेगा कि सांप है वरना उसके अंडे को ले जाएगा। तो फिर क्या हुआ, उसने एक तरकीब सूझी। एक मिनट, हाँ, सबकी मैं पहले है ना अटेंडेंस ले लेती हूँ। तो जो आपने किया वो अपने नाम से ही किया है ना सबने? बस एक ही मिनट, हाँ। निशित क्यों इतना लेट है, एडमिट हुआ? चलिए, कि फिर वह सारी रात सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। तो उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थी। चिड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। कि चिड़ा ने एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी कि उसने क्या किया कि नदी पर कि हर रोज रानी सांची और उसकी सखिया यानी मित्र, फ्रेंड्स जो हम बोलते हैं ना, वो तो हर रोज वहां नदी में नहाने आती थी। तो उसने क्या किया, सांची का जो मोतियों वाला हार था तो उसने सांप के बिल में रख दिया। तो सांप के बिल में उसने रख दिया। फिर रानी सांची और उसकी सखिया नहाकर निकली। रानी ने यहाँ वहां देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुंचे। कि रानी सांची ने इधर उधर देखा और हार मिला नहीं। तो उसके साथ जो सिपाही आए थे तो उसको बोला कि यहाँ वहां देखो कि यहाँ पे कोई हार मिलेगा, कि यहाँ जरूर कोई है। तो सिपाही ढूंढने लगे। वहां हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगे कि सिपाही है, तो उसको सांप के बिल में हार दिखाई दिया। तो माइक बंद रखिए, मैंने यहाँ से ऑन किया तो आपने वापस स्टार्ट कर दिया। तो वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। मैं अनम्यूट ही कर देती हूँ। चलिए, तो सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। कि सिपाहियों ने सांप को देखा तो उसने टोकरियों में बंद कर दिया।
वे उसे एक सपेरे को दे आए कि जो सपेरा वो सांप को पकड़ता है, पता है ना, तो वो सांप को सपेरे को दे आए। वह हार कर वो सपेरे को दे आए। उधर चिड़िया और चिड़िया दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू चींची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चिड़िया और चिड़िया खुश होते कि उसने बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी चिड़िया ने, और सांप भी चला गया कि पेड़ के नीचे वो रहता था, वो सांप भी चला गया। तो वो दूर से देखते तो चिड़िया और चिड़िया बहुत ही खुश हो जाते। तो सबको मजा आया? ओके, चलिए माइक बंद कर दीजिए। सबने माइक फटाफट ध्यान शर्मा स्क्रीन पे ध्यान शर्मा। अभी देखिए 5 मिनट में क्लास बंद होगी। बस सबको म्यूट कर दिया मैंने यहाँ से। ओके, चलिए अब आपको होमवर्क में क्या करना है, पूरी कहानी आपको रीड करनी है। ओके, और कल मैं वीडियो में आपको वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखनी है। 5 मिनट में बंद हो जाएगा। ओके, ये सारा होमवर्क बाद में आपको सबमिट भी करवाना है, तो साथ में ही अपना जो होमवर्क है साथ में ही लिखते जाइए। ओके, यस या नो? यस। चंद्र बिंदु की मात्रा सबको समझ में आ गई? यस मैम। एक मिनट एक एक करके बोलिए ताकि समझ में आए मुझे क्या बोल रहे हो आप। किसको बोलना है? यस मैम। एक मिनट। यस मैम। सब साथ में मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। ओके, मैम क्लियर नहीं कर रही। मैम। हाँ बोलिए आप। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये कौन बोलता है यस मैम यस मैम है? यहाँ से मैं अनम्यूट कर दिया, वापस स्टार्ट हो गए, इसलिए मैंने यहाँ से आज सबको म्यूट कर दिया। आज किसने यूनिफॉर्म पहना है? वेरी गुड। ध्रुवीन, फिर सांची, अदिति पटेल, आपने क्यों अपना नाम नहीं लिखा? फिर रुद्र, फिर हीर ने नहीं पहना। वेरी गुड, मजा आया ना आज? और आपने अपने नाम से ही लिखा है ना इधर, क्योंकि आपने जो भी नाम से लिखा होगा इसके हिसाब से ही आपका अटेंडेंस होगा। ओके, हेलो मैम। हेलो मैम। ललिता की मम्मी है नहीं है तो वो गौतमी में अटेंड कर रही है। क्या? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट, सब अपना माइक बंद कर दीजिए पहले। हाँ बोलिए। मैम